Assalamualaikum dear students. Today is our first lecture in this lockdown, second lockdown. Today we start from the chapter number 8. चैप्टर नंबर 8 को हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमने क्लास में छोड़ा था। तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स है ये चैप्टर। इसमें हमने अल्काइंस का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था और अल्काइंस में आपने उनकी प्रिपरेशंस स्टडी कर ली थी और प्रॉपर्टीज़ को आज हम स्टार्ट करेंगे। तो प्रॉपर्टीज़ में पहले फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ आएंगी। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में आपके देख सकते हैं कि इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो मिलती जुलती हैं अल्केन्स और अल्कीन से। दे आर ऑल्सो कलरलेस, ऑर्डरलेस एक्सेप्ट एसिटाइलिन या इथाइन। इथाइन जो है या एसिटाइलिन जो है ये गार्लिक लाइक स्मेल रखता है, यानी लहसुन की तरह की इसकी स्मेल होती है। और इन अल्काइंस में पहले 3 मेंबर्स यानी कार्बन नंबर 2 से लेकर कार्बन नंबर 4 तक इथाइन, प्रोपाइन और ब्यूटाइन ये रूम टेम्परेचर पर सब गैसेस होते हैं। लेकिन इनसे अगले 8 मेंबर्स जो हैं कार्बन 5 से लेकर कार्बन 12 लॉन्ग चेन जब रहेगी तो उसमें ये लिक्विड्स होंगे, और इनसे जब लंबी होगी ये चेन कार्बन 12 से हायर जो चेन्स होंगी अल्कीन्स की वो सब सॉलिड्स होंगी। ठीक है। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी इनकी मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स और डेंसिटीज़ के हवाले से है कि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मैसेस बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इनकी ये सब प्रॉपर्टीज़ भी इंक्रीज़ करती जाएंगी, यानी मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स और डेंसिटीज़। और अपने बाकी जो पिछले अल्केन्स हैं उन्हीं की तरह ये भी नॉन पोलर हैं। तो नॉन पोलर हैं तो ये भी डिज़ोल्व होंगे नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में, लाइक ईथर, बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब इनकी रिएक्टिविटी के बारे में जानते हैं। हमने इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है तो हमें ये पता होना चाहिए कि कैसे रिएक्शंस शो करेंगे और क्यों। तो इनकी रिएक्टिविटी में हमें ये पता होना चाहिए कि इनके स्ट्रक्चर के अंदर एक ट्रिपल बॉन्ड लाजमी तौर पर मौजूद होता है। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब है कि एक सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं। अब ये जो एक सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड का मतलब है ऑलमोस्ट 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मौजूद हैं 2 कार्बन एटम्स के दरमियान। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये दोनों एटम्स एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और बॉन्ड लेंथ शॉर्टर हो जाती है। तो लिहाजा ट्रिपल बॉन्ड जहाँ भी मौजूद होगा तो वहाँ पर इस शॉर्टर बॉन्ड लेंथ की वजह से ये लेस एक्सपोज होंगे इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स के लिए, और लिहाजा लेस रिएक्टिव भी होंगे। ठीक है। तो इसका मतलब इनकी रिएक्टिविटी कम है और स्टेबिलिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अल्कीन्स। अल्कीन्स की निस्बत इनकी रिएक्टिविटी कम है, जबकि अल्केन्स की निस्बत अगर कंपेयर किया जाए तो इनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, क्योंकि पाई बॉन्ड बहरहाल मौजूद हैं जो कि तोड़ना आसान है एज़ कम्पेयर टू सिग्मा बॉन्ड। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ आते हैं। प्रॉपर्टीज़ अल्कीन से मिलती जुलती हैं। आप काफ़ी हद तक देखेंगे कि वही प्रॉपर्टीज़ आप यहाँ पे रिपीट होते हुए देखेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी एडिशन रिएक्शंस हैं। एडिशन रिएक्शंस उसी तरह से जिस तरह आपने अल्कीन्स में देखा। अल्कीन्स में क्योंकि एक पाई बॉन्ड मौजूद था इसलिए सिर्फ एक मॉलिक्यूल या एक रिएजेंट मॉलिक्यूल जो है वो ऐड होता था। यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स ऐड हो सकते हैं क्योंकि 2 पाई बॉन्ड्स मौजूद हैं। तो सबसे पहले एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करेंगे हम। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन के अंदर अब जो है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन सवेटियर-सैंडर्स रिएक्शन ही है दरअसल। इसके अंदर आप पहले पढ़ चुके हैं कि हम या तो निकल कैटलिस्ट यूज़ करेंगे, जिसको रहने निकल भी कह सकते हैं आप, और या फिर इसकी जगह प्लाटिनम या प्लाटिनम मेटल यूज़ कर सकते हैं। प्लाटिनम और प्लाटिनम मेटल कॉस्टली हैं, लेकिन ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे हो जाएगा। लेकिन अगर आप निकल यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आपको हीट करना पड़ेगा, ऑलमोस्ट 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपको टेम्परेचर देना होगा। ठीक है। तो इनिशियली अब यहाँ पर अल्काइन का हम मॉलिक्यूल लेंगे। अल्काइन के मॉलिक्यूल के अंदर इनिशियली एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का ऐड होगा। तो एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल जब हम ऐड करेंगे तो एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और दोनों तरफ एक एक हाइड्रोजन एटम ऐड हो जाएगा। सेकेंड स्टेप में एक और मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का हम बिल्कुल इसी तरह से ऐड करके दोनों तरफ एक और हाइड्रोजन ऐड कर देंगे और दोनों पाई बॉन्ड इस तरह से ख़त्म हो जाएंगे और एक बहुत ही स्टेबल इथेन मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होगा। ये मिस्टेक है, यहाँ इथीन लिखा हुआ है, इट शुड बी इथेन।
ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है एडिशन ऑफ हैलोजेंस है। एडिशन ऑफ हैलोजेंस के अंदर हमने एक या दो मॉलिक्यूल्स हैलोजेंस के ऐड किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे भी अगर एक मॉलिक्यूल ऐड करेंगे तो डाईहैलाइड बनेगा, और अगर दो मॉलिक्यूल्स ऐड करेंगे तो टेट्राहैलाइड बनेगा। इनमें हम क्लोरीन और ब्रोमीन जो है दोनों को यूज़ कर सकते हैं, और आयोडीन को भी यूज़ कर सकते हैं। क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ जो रिएक्शन होंगे वो हमारे जो हैं वो फास्ट होंगे रादर, जबकि जो इसके साथ होंगे आयोडीन के साथ वो स्लो रिएक्शंस होंगे। ये देखें, आप यहाँ देख सकते हैं क्लोरीन के साथ एडिशन किया गया है इथाइन के अंदर। इथाइन के अंदर अब ये भी जो भी रिएक्शन होंगे इनके अंदर आपको एक नॉन पोलर सॉल्वेंट चाहिए होगा, और ये आमतौर पे हम कार्बन टेट्राक्लोराइड लेते हैं। क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल जब आप ऐड करेंगे तो एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, और क्लोरीन के दो एटम्स यानी हर एक कार्बन के साथ एक एक क्लोरीन एटम ट्रांसपोजिशंस के अंदर ऐड हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा ही आपने अल्कीन्स के अंदर देखा था कि वहाँ पे भी ट्रांस प्रोडक्ट बनते हैं। तो हमारे पास यहाँ इथाइन से हमने स्टार्ट लिया तो हमारे पास डाईक्लोरो इथेन प्रोडक्ट आया। अगर हम इसको कंटिन्यू करते हैं अगले स्टेप में, यानी एक और मॉलिक्यूल क्लोरीन का ऐड करवाते हैं, तो अगेन हमें कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में ये दोबारा ट्रांसपोजिशंस पे यानी इन दो हाइड्रोजन्स के साथ यहाँ पर ये ऐड होंगे, और हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा वो इस तरह से दिखेगा। यानी हर कार्बन के साथ दो दो क्लोरो ग्रुप लगे हुए होंगे, तो इसको हम कहेंगे 1,1,2,2 टेट्राक्लोरोइथेन। आप देख सकते हैं कि ये विसिनल प्रोडक्ट भी है, जिस तरह ये ऊपर वाला आपको विसिनल डाईहैलाइड नज़र आ रहा है, तो ये विसिनल भी है और जेमिनल भी है। ठीक है, तो इस तरह हम टेट्राहैलाइड्स प्रिपेयर कर सकते हैं और डाईहैलाइड्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं बाय टेकिंग इन अल्काइन। अच्छा, नेक्स्ट एडिशन है हमारे पास हैलोजन एसिड्स के साथ। हैलोजन एसिड्स के अंदर रिएक्टिविटी का ट्रेंड जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है कि हम यहाँ पर हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ जो है वो सबसे फास्ट रिएक्शन होगा, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ और उससे कम, और हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ उससे कम। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जो एडिशन होगा वो अगर सिमेट्रिकल अल्काइन है तो हम किसी जगह भी किसी तरह से भी एडिशन कर सकते हैं, लेकिन अनसिमेट्रिकल अल्काइन की मौजूदगी में मार्कोनी-कोप्स रूल ही यूज़ होगा, जिस तरह के आपने अल्कीन्स के अंदर देखा। लेट्स सी, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इथाइन के अंदर हमने एक HBr का मॉलिक्यूल ऐड किया है। एक HBr का मॉलिक्यूल जो है ये इसकी मौजूदगी में एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, और आप जानते हैं HBr एक अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है। Br के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, जबकि H के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो जब एक अनसिमेट्रिकल रिएजेंट एड अप होगा तो पहले पार्शियल नेगेटिव पार्ट अटैच हो जाता है और फिर पार्शियल पॉजिटिव पार्ट पहले पार्शियल पॉजिटिव पार्ट अटैच हो जाएगा एक कार्बन के साथ पाई बॉन्ड ब्रेक होते ही, और फिर दूसरा यानी पार्शियल नेगेटिव पार्ट अटैच हो जाएगा। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा वो इस तरह का आएगा इथाइन के केस में। तो एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन ऐड हो गया और दूसरे के साथ ब्रोमीन। अब जब ये प्रोडक्ट बनाया तो इसके अंदर इन्होंने इसको विनाइल ब्रोमाइड लिखा है। हम इसको मतलब कि आईयूपैक नॉमेनक्लेचर में इथीन, इथाइल, इथेनाइल इसको नॉमेनक्लेचर में हम नाम दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इसको विनाइल ब्रोमाइड कहा गया। विनाइल इसका कॉमन नेम है, ये अल्काइल पार्ट है इसका। जब इथाइन को हमने एक पाई बॉन्ड ब्रेक किया तो इसमें से मतलब कि ये डबल बॉन्ड क्रिएट हुआ। डबल बॉन्ड के लिए हम यूज़ करते हैं टर्म इथीन। तो इथीन के अंदर अगर आप एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें तो जो अल्काइल रेडिकल जनरेट होता है उसे विनाइल कहा जाता है। तो ये विनाइल ब्रोमाइड प्रोड्यूस होगा। विनाइल ब्रोमाइड के अंदर क्योंकि अभी पाई बॉन्ड मौजूद है तो एक और स्टेप में हम एक और HBr मॉलिक्यूल इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर जब एडिशन होगा तो अब ये क्योंकि सिमेट्रिकल रिएजेंट नहीं रहा, अब एडिशन जो है वो मार्कोनी-कोप्स एडिशन होगा, यानी मार्कोनी-कोप्स रूल अप्लाई होगा। जिस कार्बन के साथ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं, नेगेटिव काउंटर पार्ट जो है अनसिमेट्रिकल रिएजेंट का वो भी उसी के साथ आके अटैच होगा। ठीक है,
तो ये जो कार्बन है इसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो ब्रोमीन इसके साथ ही आके लगेगा, जबकि हाइड्रोजन CH2 ग्रुप के साथ आके लगेगा। ठीक है, इस कार्बन के साथ CH3 आ गया और इसके साथ 2 ब्रोमीन आ गए, तो दैट इज़ अ जेमिनल प्रोडक्ट 1,1 डाइब्रोमो इथेन। नेक्स्ट एडिशन हम वाटर की एडिशन देखेंगे। वाटर की एडिशन यहाँ पर कैटालिटिक होती है, यानी कि मर्क्यूरिक सल्फेट को सल्फ्यूरिक एसिड में हम डिज़ोल्व कर लेते हैं और 75 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब इसे ट्रीट करेंगे अल्काइन को, तो वाटर एड अप हो जाएगा। ये इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस का हामिल रिएक्शन है। तो इसके अंदर आप देखेंगे इसके अंदर आप देख रहे हैं यहाँ पर कि इथाइन के मॉलिक्यूल के अंदर जब हम वाटर ऐड करते हैं मर्क्यूरिक सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, स्लाइड टेम्परेचर हमें देना होता है 75 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वाटर जो है ये ब्रेक डाउन हो जाएगा एसिड के प्रेजेंस में पॉजिटिव और नेगेटिव काउंटर पार्ट्स में। ठीक है, तो इसके अंदर भी H हमारे पास एक कार्बन के साथ आ जाएगा एक पाई बॉन्ड ब्रेक होने पर, और दूसरे के साथ OH। ठीक है, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी अ विनाइल अल्कोहल। दिस पार्ट इज कॉल्ड विनाइल एंड दिस इज द OH पार्ट जो इसको अल्कोहल का नाम दे रहा है। विनाइल अल्कोहल जो है ये अनस्टेबल होता है। अब क्यों अनस्टेबल है? क्योंकि इसके अंदर टॉटोमेरिज्म फॉर्मेशन होगी। अब ये टॉटोमेरिज्म के अंदर हमारे पास क्या होता है कि प्रोटॉन शिफ्ट करता है एक एटम से दूसरे एटम के साथ, तो प्रोटॉन जो है ये OH वाला प्रोटॉन जो है ये वाला प्रोटॉन ये शिफ्ट हो जाएगा ये फर्स्ट वाले कार्बन के साथ। ठीक है, तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू एन कीटो फॉर्म। ठीक है, तो दिस फॉर्म इज कॉल्ड इनोल फॉर्म एंड दिस फॉर्म इज कॉल्ड कीटो फॉर्म। ठीक है, असल में होता क्या है कि प्रोटॉन जो है वो कैसे शिफ्ट होगा कि प्रोटॉन जैसे रिमूव होता है ये बॉन्ड यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा। जब डबल बॉन्ड बनाएगा तो कार्बन की वैलेंसी जो है वो बढ़ जाएगी, 5 हो जाएगी, तो इसको अपना पाई बॉन्ड रिमूव करना होगा। और पाई बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज के तौर पर, और ये नेगेटिव चार्ज उस प्रोटॉन को कैप्चर कर लेगा। इस तरह CH3 C डबल बॉन्ड OH या एसिटाल्डिहाइड प्रोड्यूस होगा। लेकिन ये एक वाहिद अल्काइन है जो कि आपको एल्डिहाइड प्रोडक्ट दे रहा है। तो अभी मैंने आपको कहा कीटोन बनती है आमतौर पर, तो बाकी सारे जो अल्काइंस हैं वो कीटोन्स प्रोड्यूस करते हैं इस रिएक्शन के नतीजे में। तो बाकी सब जो भी अल्काइंस होंगे उसमें आपको कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म ये नज़र आएगा आपको। नेक्स्ट जो एडिशन है वो हमारे पास एडिशन ऑफ अमोनिया एंड हाइड्रोजन साइनाइड है। सॉरी, इसका एक रिएक्शन ये दूसरे अल्काइन के साथ है। ये देखें, ये प्रोपाइन है। प्रोपाइन के साथ जब वाटर एडिशन होगा इन्हीं कंडीशंस के अंदर, तो हमारे पास ये इनोल फॉर्म बनी, यानी कि कार्बन और इस कार्बन के दरमियान जो ट्रिपल बॉन्ड था उनमें से एक पाई बॉन्ड डिजॉल्व हुआ। ठीक है, इस कार्बन के पास क्योंकि लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स थे तो नेगेटिव पार्ट यानी OH इसके साथ लगा और H जो है वो यहाँ लगा। दैट इज़ ऑल्सो मार्कोनिकोव्स एडिशन। ठीक है, तो इसके अंदर रीअरेंजमेंट हो रही है। ये प्रोटॉन जैसे ही रिमूव हो रहा है तो यहाँ से पाई बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, कार्बन और ऑक्सीजन के साथ शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से इसकी वैलेंसी 5 हो जाएगी, तो ये अपना पाई बॉन्ड इस कार्बन को शिफ्ट कर देगा जो कि प्रोटॉन कैप्चर कर लेगा। तो ये एसीटोन या एक कीटोन बन रही है। ये हमारे पास इनोल था और ये कीटोन। ठीक है, तो एडिशन ऑफ वाटर जो भी होगी तो उसका एंड प्रोडक्ट हमारे पास ये एल्डिहाइड आएगा या फिर कीटोन आएगा। एल्डिहाइड सिर्फ इथाइन के केस में आता है, बाकी सब केसेस में अगर कोई भी अल्काइन हो तो हमारे पास एक कीटोन आएगी। नेक्स्ट जो रिएक्शन है दैट इज एडिशन ऑफ अमोनिया एंड हाइड्रोजन साइनाइड। अमोनिया और हाइड्रोजन साइनाइड जो है दोनों सूटेबल कैटलिस्ट की मौजूदगी में रिएक्ट करते हैं। सूटेबल कैटलिस्ट जो है वो कौन सा हो सकता है? अमोनिया के केस में जो है वो हम यहाँ पर लेते हैं एल्यूमिना और 300 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हमारे पास मिथाइल नाइट्राइल डेवलप होता है। मिथाइल नाइट्राइल कैसे बनता है कि इसके अंदर मिथाइल नाइट्राइल जो है इसको हम मिथाइल साइनाइड भी कह सकते हैं। इसमें अमोनिया के साथ मौजूद 2 हाइड्रोजन्स जो हैं वो H2 की फॉर्म में रिमूव हो जाएंगी और सिर्फ एक नाइट्रोजन एक कार्बन के साथ और
एक हाइड्रोजन जो है वो इस कार्बन के साथ शिफ्ट होगा, ठीक है, जबकि इसी कार्बन का जो पहले से मौजूद यहाँ पे हाइड्रोजन है वो नाइट्रोजन के ट्रिपल बॉन्ड बनाने की वजह से वो भी उस कार्बन के साथ शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह CH3 आ जाएगा यहाँ पर और इस कार्बन के साथ ये ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से मिथाइल नाइट्राइल प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट रिएक्शन में हम HCN के साथ ये रिएक्शन देख रहे हैं। ये भी एडिशन रिएक्शन है लेकिन कैटलिस्ट चेंज हो गया हमारे पास। जो कैटलिस्ट यहाँ पे यूज़ हो रहा है Cu2Cl2 और अमोनियम क्लोराइड, स्लाइट हीटिंग करेंगे तो इसके अंदर हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो अल्काइलोनाइट्राइल है। अल्काइलोनाइट्राइल भी कह सकते हैं इसको हम और इजी कर लें अगर, तो ये देखें ये विनाइल पार्ट है और ये साइनाइड है, तो इसको हम विनाइल साइनाइड भी कह सकते हैं या फिर हम इसको सयानोईथीन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो सयानोईथीन कह लें, विनाइल साइनाइड कह लें या एक्राइलोनाइट्राइल कह लें, तीनों नाम इसके दुरुस्त हैं। तो इसके अंदर भी एक पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ है, दूसरा पाई बॉन्ड मौजूद है अपनी जगह पर, एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन आ गया और दूसरे के साथ CN, यानी ये मॉलिक्यूल जो है वो H पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज और CN पार्शियल नेगेटिवली चार्ज, इस तरह से दो हिस्सों में डिवाइड होकर दोनों तरफ लग गया, ठीक है। नेक्स्ट जो रिएक्शन आते हैं दैट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को अगर आप देखें तो ये मिलते जुलते हैं। जो आपने अल्कीन्स के पढ़े उनमें आपने अल्कीन में भी KMnO4 के साथ आपने रिएक्शन पढ़ा था, लेकिन वहाँ पर आपने इसका माइल्ड सा सोल्यूशन लिया था, ठीक है। यहाँ पर इसकी एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन हो रही है और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन के नतीजे में उसी तरह से OH ग्रुप्स पाई बॉन्ड ब्रेक होंगे और OH ग्रुप्स जो हैं दोनों एडजेसेंट कार्बन्स के ऊपर अटैच होंगे। पहले एक पाई बॉन्ड ब्रेक होता है और वो दोनों दो OH ग्रुप लगते हैं, फिर दूसरा पाई बॉन्ड ब्रेक होता है और दूसरे OH ग्रुप्स लगते हैं। तो इस तरह हमारे पास ये प्रोडक्ट आता है। ये प्रोडक्ट जो है अनस्टेबल प्रोडक्ट है, ठीक है। ये अनस्टेबल है और कुछ देर के अंदर दोनों ऊपर और नीचे से एक एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है और दोनों कार्बन्स के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बाकी रह जाता है, ठीक है। ये जो प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा इसको हम ग्लाइऑक्सिल कहेंगे, ठीक है। अल्कीन्स के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट था, वहाँ पे OH ग्रुप्स आते थे और उसको हम ग्लाइकोल कहते थे, लेकिन यहाँ पर ये क्या है, ग्लाइऑक्सिल है। ये ग्लाइऑक्सिल जो है ये अगर किसी KMnO4 सोल्यूशन के अंदर पड़ा रहता है तो फिर इसके अंदर मज़ीद चेंज आती है और ये एक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड यानी ऑक्सैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो ये ऑक्सैलिक एसिड प्रोड्यूस हो जाएगा इस तरह से। अच्छा, नेक्स्ट जो है ये ऑक्सीडेशन, कंप्लीट ऑक्सीडेशन अगर कर दी जाए तो उसको कंबस्टन भी कह सकते हैं हम, कि अगर हम इसको फ्लेम दें या हाई टेम्परेचर दें और एक्सेस एयर या एक्सेस ऑक्सीजन प्रोवाइड करें तो बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होगी, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी और वाटर प्रोड्यूस होगा। अगेन जिस तरह अल्कीन्स और अल्केन्स को आपने देखा कि उनकी कंबस्टन भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन थे, तो ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और इसके नतीजे में जो हीट प्रोड्यूस होती है उसको वेल्डिंग एंड कटिंग ऑफ मेटल्स के अंदर यूज़ किया जाता है। इस फ्लेम को, जो कि इथाइन को बर्न करने से फ्लेम प्रोड्यूस होता है, ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम कहा जाता है, ठीक है। और ये वेल्डिंग वगैरह में यूज़ किया जाता है मेटल्स को कट करने के लिए या वेल्ड करने के लिए। तो ये थे ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। तो आपने आज देखे हैं रिएक्शंस, जो उनके अंदर कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखी हमने पहले, फिर एडिशन रिएक्शंस देखे। एडिशन रिएक्शंस में हमने हाइड्रोजन का एडिशन, हैलोजन्स का एडिशन, हैलोजन एसिड्स का एडिशन, वाटर का एडिशन, फिर अमोनिया और हाइड्रोजन साइनाइड का एडिशन और ये सब एडिशंस देखे। और फिर ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हमने दो तरह के देखे, एक KMnO4 के साथ इसका ऑक्सीडेशन है और एक कंप्लीट कंबस्टन जो है इसकी, ठीक है। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह कल इसको कंप्लीट करेंगे, तो इसको अच्छी तरह से तैयार कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।